हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में दक्षता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षता। जैसे हम लोग कोई वर्क करते हैं, क्या करते हैं? वर्क करते हैं। सपोज कर लेकिन हम लोग यहाँ पर इंजन के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? इंजन के लिए। जब इंजन के लिए बात करेंगे तो ये सपोज कर लिए एक सोर्स है। क्या है? सोर्स। और सोर्स से उष्मा कितनी दी जाती है? बोलो। dq कितनी उष्मा दी जाती है? dq। सोर्स से उष्मा dq दी जाती है। और इसके बाद में उसके द्वारा वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है ना? जैसे सोर्स से अब यहाँ पर उष्मा हमने q1 सपोज कर ली कि सोर्स से q1 उष्मा दी जा रही है। कितनी उष्मा दी जा रही है? q1 उष्मा दी जा रही है। इसको इंजन को q1 उष्मा दी गई। और उसी q1 उष्मा से w वर्क हो। कितना? w वर्क हुआ। और शेष एनर्जी इसमें इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई। उस आंतरिक ऊष्मा क्या सपोज करते हैं? Q2। क्या सपोज कर लें? Q2 सपोज कर लें। अच्छा एक बात बताइए, टेम्परेचर ताप Q1 का अधिक होगा कि Q2 का अधिक होगा? मतलब इसे सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। सोर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं स्रोत। क्या बोलते हैं? स्रोत। और दिस इज द सिंक। ये क्या है? सिंक। ये क्या है? सिंक। अच्छा बताओ, टेम्परेचर सोर्स का अधिक होगा कि सिंक का अधिक होगा? बोलो। ताप सोर्स का अधिक होगा या सिंक का? सोर्स का अधिक होगा। भाई टेम्परेचर कहाँ से रिलीज हो रहा है? Q1 से रिलीज हो रहा है। जैसे हमने बताया था, आपको समझाया था कि सोर्स का मतलब ये नहीं कि पेट्रोल वाली टंकी नहीं है। इसके बाद जहाँ पिस्टन लगा हुआ था, जहाँ पर अप डाउन करता है पिस्टन अप डाउन करता है, उसे सोर्स कहते हैं, उसे स्रोत कहते हैं। और वहाँ पर क्रिकिंग होती है। क्या होती है? क्रिकिंग। क्या होती है? क्रिकिंग। और उस क्रिकिंग के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम लोग कहते हैं गिवन हिट टू द इंजन, गिवन हिट टू द थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना? तो q1 हिट प्रोवाइड कराई, w वर्क हुआ, और जो जो लॉस ऑफ एनर्जी हुई वो कितनी हुई? Q2 हुई। कितनी हुई? Q2। तो टेम्परेचर कहाँ अधिक होगा? स्रोत का। कहाँ अधिक होगा? स्रोत का। इसका टेम्परेचर T1 सपोज किया, इसका टेम्परेचर T2 सपोज किया। मींस मेरा ये हुआ कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मींस T1 इज ग्रेटर देन T2। और आपने हीट दी कितनी थी? Q1 हीट दी थी। और उसी से W वर्क हुआ और प्लस Q2 एनर्जी रिलीज हुई, या इंटरनल एनर्जी के रूप में Q2 एनर्जी हमें प्राप्त। ठीक है ना? तो बच्चा W इक्वल क्या आ जाएगा? W इक्वल होगा Q1 माइनस Q2। कितना होगा? Q1 माइनस Q2। उल्टा ही बोलोगे। या टेम्परेचर के लिए फाइंड करेंगे तो T1 माइनस T2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब बच्चा इफिशियंसी क्या होती है? व्हाट इज इफिशियंसी? हम लोग बात करने वाले थे इफिशियंसी की। किसकी? इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता। क्या बोलते हैं? दक्षता। यदि हम लोग दक्षता फाइंड करें, दक्षता, जब दक्षता फाइंड करेंगे, इफिशियंसी फाइंड करेंगे, इफिशियंसी इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ईटा से। अच्छा ये बताओ, किसी चीज की दक्षता होती क्या है? बोलो, दक्षता क्या होती है? देखो, जैसे आपसे कहा गया कि आपको एनर्जी दी गई। जैसे कुछ लोग होते हैं तो खाना बहुत खाते हैं, काम बहुत कम करते हैं। ठीक है ना? केवल खाने के लिए जीते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता बहुत कम है, उसकी इफिशियंसी बहुत कम है। ऐसे ही जैसे अब इंजन की बात कर लें तो क्या होता है कि कुछ गाड़ियां होती हैं कम पेट्रोल में माइलेज ज्यादा देती हैं। ठीक है ना? और कुछ गाड़ियां क्या करती हैं कि माइलेज कम देती हैं। जो माइलेज कम दे रही हैं तो उसकी इफिशियंसी क्या है? लेस है। क्या है? लेस है। तो भैया जिससे वर्क अपॉन क्या? वर्क अपॉन गिवन हीट। क्या है? वर्क अपॉन गिवन हीट। इफिशियंसी क्या हुई? वर्क अपॉन गिवन हीट। ठीक है ना? यदि W की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो W वैल्यू क्या? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इफिशियंसी का नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इक्वल Q1 से Q1 कैंसिल, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। कितना? Q2 अपॉन Q1। इफिशियंसी आई। ठीक है ना? इफिशियंसी को यदि परसेंटेज में फाइंड करना हो तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू कितना? 100 इंटू 100। बस समझ में? यदि हम लोगों को पता है कि Q1 बराबर Q2 और Q1 वैल्यू T1 है, Q2 वैल्यू T2 है। यदि टेम्परेचर गिवन हो, क्या गिवन हो? टेम्परेचर गिवन हो तो 1 माइनस
T2 upon T1 into 100। बात समझ में दोनों। अच्छा बताओ इफिशिएंसी की यूनिट क्या होगी? भाई इफिशिएंसी की यूनिट क्यों होगी? आपने W वर्क किया, ठीक है ना, आपकी कार्य क्षमता कितनी है, क्षमता पूछी जाती है। तो इफिशिएंसी की यूनिट तो नहीं ना होगी कि आपकी 2 गुनी है, 3 गुनी है, या हाफ है, थर्ड है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? इफिशिएंसी, क्षमता। क्या बोलेंगे उसको? क्षमता। बात समझ में आई? तो नोट करिए। हम लोगों ने अभी ऊष्मीय दक्षता के बारे में पढ़ा। ऊष्मीय दक्षता होती क्या है? तो हमें पहले ऊष्मीय इंजन क्या होता है? ऊष्मीय इंजन, हीट इंजन, उसमें क्या बोलेंगे? हीट इंजन। मतलब ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो हीट को इसमें कन्वर्ट कर दे, यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मीय इंजन। लिखिएगा कोई भी ऐसी चक्रीय युक्ति, कोई भी ऐसी चक्रीय युक्ति जो ऊष्मा का, कोई भी ऐसी चक्रीय युक्ति जो ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में रूपांतरण करती है, यांत्रिक कार्य में रूपांतरण करती है, ऊष्मीय इंजन कहलाता है। ऊष्मीय इंजन कहलाता है। भैया ऊष्मीय इंजन के स्रोत क्या होगा? बोलो। तब ऊष्मीय इंजन के पार्ट कितने होंगे? कितने पार्ट होंगे? देखो बताओ। 3 पार्ट है। स्रोत है, कार्यकारी स्थान है, W क्या है? जहां पर वर्क होता है, कार्यकारी स्थान। और थर्ड क्या है? सिंक। क्या है? सिंक। मतलब सोर्स, कार्यकारी स्थान एंड सिंक, ठीक है ना। अब नोट करिए, तो हेडिंग डाल लो, कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र, इसे बोलते हैं कार्नो चक्र, कार्नो चक्र, कार्नोट साइकिल। हेलो, देखो इधर, कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र। कितने चक्र होते हैं? 4। कितने चक्र होते हैं? 4। ए बी, बी सी, सी डी, डी। कितने चक्र होते हैं? बी सी, सी डी, डी। अब 4 चक्र होते हैं। अगर कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव हो कार्नोट साइकिल में कितने चक्र होते हैं, तो 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। एक चक्र ये ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और तीसरा ए डी, डी ए। क्या? डी ए। अब ए बी चक्र को होता है समतापी चक्र। क्या होता है? समतापी। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। पहला आइसोथर्मल चक्र होता है, दूसरा एडियाबेटिक चक्र होता है। कौन होता है? एडियाबेटिक चक्र, एडियाबेटिक चक्र। और फिर तीसरा फिर आइसोथर्मल चक्र होगा, और चौथा फिर डीए, एडियाबेटिक चक्र होगा। क्या होगा? एडियाबेटिक चक्र, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो चक्र कितने हो गए? 4। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, मतलब 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक। आइसोथर्मल बोले तो 2 समतापी प्रक्रम, और एडियाबेटिक बोले तो 2 प्रक्रम, 2 और 2 प्रक्रम। चक्र कितने हो गए? 4 चक्र हो गए। अब समझिएगा, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सपोज करें इसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम कितना है? V1 है। हर चक्र में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम कितना है? V1 है। बात सुन रहे हैं? अब आइसोथर्मल में मतलब समतापी में क्या नियत रहता है? बोलो, समतापी में क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। भैया जब ताप नियत रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? P2, प्रेशर इधर बढ़ गया, चेंज हुआ थोड़ा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2, और टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा नहीं। मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर कितना? T1 है। कितना? इस प्रोसेस में टेम्परेचर T1 था। कितना था? T1 था। तो यहाँ टेम्परेचर कितना रह गया? T1 ही बचा, टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा नहीं। अब एडियाबेटिक प्रोसेस बात करो।
सेकंड क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, रुद्धोष्म स्पेक्ट्रम क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे बोलते हैं, रुद्धोष्म स्पेक्ट्रम। रुद्धोष्म स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। किसका आदान प्रदान नहीं होता, ऊष्मा का। भाई टेम्परेचर तो घट बढ़ सकता है, तो यहाँ पर प्रेशर हो गया P2 से P3 और वॉल्यूम हो गया V2 से V3 और टेम्परेचर T1 से कितना हो गया T2, कितना होगा T2। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे डी पॉइंट पर, जब डी पॉइंट पे आएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर P3 से P4 और वॉल्यूम V3 से V4, पर टेम्परेचर आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, T2 रहेगा। और फिर D2 जब A में जाएंगे तो प्रेशर P4 से P1, वॉल्यूम V4 से V1 और टेम्परेचर चेंज होगा T2 से T1, ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो हमें एक चीज याद रखना है, इसमें केवल छोटा सा काम याद रखना है कि जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें कितने प्रक्रम होते हैं, 4 प्रक्रम होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रक्रम होते हैं, ठीक है ना, 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबेटिक, ठीक है ना, 2 सप्ताह पे और 2 4 प्रक्रम होते हैं। यदि हमें वर्क फाइंड करना हो, एबी में वर्क फाइंड करना, ध्यान दो, एबी में क्या फाइंड करना हो, वर्क फाइंड करना हो, मींस हम लोग जो कार्नोट चक्र पढ़ते हैं इसमें हमें कार्य ज्ञात करना होता है, वर्क फाइंड करना होता है, ठीक है ना, कि इस प्रोसेस में टोटल वर्क कितना होगा। तो बच्चा हमने सपोज कर लिया इसमें जो नेटवर्क होगा वो W सपोज कर लिया, W इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझो, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में बताना है हमें, आप लोग फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़े हो, ठीक है ना, तो हमें इसमें बहुत लॉन्ग डिटेल में नहीं जाना है। अब हमें ये पता है कि आइसोथर्मल के लिए वर्क क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, RT log V2/V1, क्या होता है, RT log V2/V1। तो यहाँ लिख लिया R और टेम्परेचर कितना T1 है, log कितना V2/V1, बोलो क्या प्रॉब्लम, log V2/V1, ठीक है ना। और जब W2 में जाए, इसमें W2 क्या है, एडियाबेटिक है, क्या है, रुद्धोष्म स्पेक्ट्रम है, और रुद्धोष्म स्पेक्ट्रम द्वारा कृत कार्य क्या होता है, बोलो, रुद्धोष्म स्पेक्ट्रम द्वारा कृत कार्य क्या होता है, बोल गए, R/1 माइनस गामा, क्या 1 माइनस गामा, और क्या पढ़ते T2 माइनस T1, कितना पढ़े थे, T2 माइनस T1। अब बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम। अब एक चीज और ध्यान दो, देखो इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। जब इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगा तो अब देखो प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस क्या आएगा, तो माइनस W3 है, माइनस W3, डायरेक्शन हुआ इसका अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो यहाँ पर क्या लग गया, माइनस, क्या लगा, माइनस, और क्या है, क्या आइसोथर्मल, क्या है आइसोथर्मल के क्या लेंगे, RT2 log। अब देखो जैसे इसमें किया था V2/V1, तो इसका फाइनल क्या है V4 और इनिशियल क्या V3, तो V4/V3 क्या लेंगे, V4/V3, V4/V3। अब आगे ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में जब एडियाबेटिक प्रोसेस लिया तो फार्मूला क्या, प्लस की जगह माइनस कर लो, प्लस क्या कर लें, माइनस कर लें, और जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस गामा, क्या आएगा, 1R/1 माइनस गामा, और टेम्परेचर क्या, फाइनल क्या T2, इनिशियल क्या, फाइनल क्या T1, फाइनल क्या है T1 और इनिशियल क्या है T2, बोलो है कि नहीं सर वहां पर R/1 प्लस गामा नहीं होगा, 1 प्लस गामा क्यों होगा, फार्मूला 1 माइनस गामा होता है, क्या होता है 1 माइनस गामा, और क्या होता है T2 माइनस T1, T2 कितना है T1, T2 क्या लिखा हुआ T1, भाई जिधर एरो होता है उधर सेकंड मानते हैं, इनिशियल मानते हैं, तो T1 यहाँ क्या होगा T1 माइनस T2, बात समझ में। यदि हम लोग चाहें तो इसको पलट देंगे, तो T2 को इधर कर देंगे, T1 इधर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना नोट करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ रहेगा प्लस, यहाँ क्या रहेगा प्लस। अब देखो डबल इक्वल RT1 log V2/V1 प्लस R/1 माइनस गामा
T2 माइनस T1 माइनस R T2 log V4 अपान V3 माइनस माइनस R अपान 1 1 गामा R अपान 1 माइनस गामा और T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया, प्लस ये प्लस कर लिया था, प्लस इसलिए कर लिया था, ध्यान दीजिएगा कि इसमें टेम्परेचर अधिक किसका होगा? T2 अधिक होगा भाई। पहले माइनस किया था आपने, डायरेक्शन से माइनस किया, लेकिन टेम्परेचर किसका वैल्यू होगा? T2 का। किसका वैल्यू होगा? T2 का। T1 कम होगा, जब T1 कम होगा तो उसे रिप्लेस कर देंगे, तो सर वहां पे T2 होना चाहिए ठीक है ना? तो फिर आप क्या करते हैं? T2 माइनस T1 ये माइनस, से ले गामा में इसका ये अब करेंगे इससे ये कैंसिल ये कैंसिल होगा। आप समझिएगा, R W इक्वल आया R T1 log V2 अपान V1 और माइनस R T2 log V4 अपान V4 अपान V3। नोट करिए। सर R नहीं कटेगा R नहीं कटेगा, R को कैसे कटेगा? कॉमन मिलेगा, कटेगा कहाँ से? हाँ मतलब कॉमन लेके अंदर अभी देखेंगे। अंदर देखिए इधर यहाँ टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कितना V2 है। यहाँ टेम्परेचर T2 वॉल्यूम कितना V3 है। टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ताप और आयतन में क्या फार्मूला है? ताप आयतन फार्मूला है, ताप आयतन फार्मूला है इसमें देखो, पॉइसन लॉ से एडियाबैटिक वेक्टर में ताप आयतन में क्या संबंध होता है? ताप होता क्या फार्मूला है? फटाफट बताओ। ताप आयतन में टीवी पावर गामा माइनस वन क्या है? टीवी पावर माइनस गामा टीवी पावर गामा माइनस वन। ध्यान दो इधर, इधर भी रहेगा टीवी पावर गामा माइनस वन। आप ध्यान दो इधर, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? इधर देखो ऊपर टेम्परेचर कितना है? T1 कितना है? T1 वॉल्यूम कितना है? V2। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? T2 वॉल्यूम कितना है? V3। अब ध्यान दो इधर कि T1 T2 अपान T2 अपान T1 कर लो। ये क्या कर रहा है? देखो T2 अपान T1 इसको उठा के चल रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा? V2 अपान V3 पावर गामा माइनस वन। इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिया, इसे क्वेश्चन ये सपोज कर लो, इसे क्वेश्चन A1 कितना A1, इसे क्वेश्चन A1। अब यहाँ में ध्यान दो, एक ये है और दूसरा ये, इसमें ताप आयतन रिलेशन निकाला जाए तो टेम्परेचर कितना T1 है, कितना है? T1 है। वॉल्यूम कितना V1 है, तो पावर गामा माइनस वन। इसे टेम्परेचर कितना T2 है, T2 है। वॉल्यूम कितना V4 है, V4 है। गामा माइनस वन। अब देखो T2 अपान T1, T2 अपान T1 इक्वल V1 अपान V4 पावर गामा माइनस वन। इक्वेशन A2, ठीक है? क्वेश्चन A2 को पुट कर दिया अलग से। बस इसमें ये लिखा हुआ हमारा फिगर बना लिया आप लोगों ने। यस सर। अब फिगर से कोई मतलब नहीं बचा, अब फिगर से कोई मतलब नहीं बचा, तो फिगर कर दिया। जब फिगर को रख दिया, हमारे पास क्या आया? देखो हमारे पास आया T2 अपान T1 दोनों सेम है, तो आएगा V2 अपान V3 पावर गामा माइनस वन इक्वल V1 अपान V4, V1 अपान V4 पावर गामा माइनस वन। ये पावर पावर उड़ा दिया। अब हमारे पास बचा V2 अपान V3 इक्वल V1 अपान V4, ठीक है? अब देखो V4 अपान V3 है, V4 अपान V3 मीन्स V3 किधर पे, तो कितना चलेगा? V2 अपान V1 इक्वल V3 अपान V4। बस समझ में? हमें केवल ये रिजल्ट बताना था। तो यहाँ पर W इक्वल क्या आया? R T1 log V2 अपान V1 माइनस R T2 log V2 अपान V1, ठीक है ना? V3 अपान V4 जो कह रहे थे, V2 अपान V1। अब इसमें क्या किया
कि log V2/V1 कॉमन ले लिया तो बच्चा डबल करके आया यहाँ देखने में। हमारा मेन मकसद यही था R और T1 माइनस T2 क्या T1 माइनस T2 log V2/V1 हमारा मेन मकसद ये है। ठीक देखो भैया हम लोग बात करेंगे कि कार्नोट साइकिल होती क्या है। कार्नोट साइकिल एक कार्नोट साइंटिस्ट सुनो जरा, कार्नोट साइंटिस्ट ने ये थिंक किया था, सोचा था, उनके माइंड में ये बात आई कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिससे जो हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो लॉस ऑफ एनर्जी होना बंद हो जाए, हमारी एनर्जी लॉस ना हो, टोटल जो हीट देते हैं इंजन को वो कन्वर्ट हो जाए वर्क में, इसमें कन्वर्ट हो जाए वर्क में। तो उन्होंने एक ऐसे इंजन के बारे में सोचा, थिंक किया। खैर वो तो नहीं हो पाया, परफेक्टली नहीं बन पाया, लेकिन उससे बहुत सी चीजें निकल के आ गई। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा जैसे ये कोई इंजन था, ध्यान दो, इतने अच्छे ढंग से कार्नोट ने सोचा, इतनी बड़ी सोच लेके आए। जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसी के बिहेव पे वर्क करता है, जैसे बिहेव पे कार्नोट इंजन के बिहेव पे वर्क करता है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट बताओ जिसको जिसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, साइंटिस्ट वो चीजें खोज लेते हैं, और एक आप लोग हो जो पढ़ाया जाता है फिर भी याद नहीं होता है। भाई अब ये समझो आपका माइंड उनके माइंड में कितना बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने वो चीजें निकाली हैं जो कभी थी नहीं, ठीक है ना, और आप वो चीजें पढ़ रहे हो जो उन्होंने बनाई है फिर भी आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्होंने पहले सीख लिया Q1 एनर्जी प्रोवाइड कराई इसको, इंजन को, ठीक है ना, तो इससे डब्ल्यू वर्क हुआ और Q2 एनर्जी लॉस हो गई, इसमें इंटरनल एनर्जी के रूप में, किसमें इंटरनल एनर्जी के रूप में। देखो जैसे इंजन होता है, प्रैक्टिकली बात करो, इंजन होता है बाइक का, तो किसी में हैवी इंजन रखा होता है, किसी में छोटा इंजन रखा होता है, लाइट इंजन रखा होता है। इसमें लाइट इंजन रखा होता है वो माइलेज अच्छा देता है, क्योंकि इंजन जल्दी हीटअप हो जाता है और तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, क्या नहीं होती, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जब कभी आप देखोगे जब गाड़ी चलाते हो तो आप देखना इंजन के आसपास हीट रहती है, क्या रहती है, हीट रहती है। जब आप खाना बनाते हो, सर्दियों में खाना बनाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मतलब हीट मिल रही है, ठीक है ना। और गर्मी में बनाते हो तो आधे पसीना पसीना होते हैं, सब लोग देखा होगा पसीना भी पहुंच जाते हैं, खाना बनाते जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि वो एनर्जी रेडिएट हो रही है, कहाँ रेडिएट हो रही है, उस गैस सिलेंडर से। यदि उस गैस सिलेंडर की एनर्जी को कंज्यूम कर दिया जाए पूरा वर्क में तो हमारी एनर्जी कम लॉस होगी, जब एनर्जी कम लॉस होगी तो खाना ज़्यादा बनेगा। पहले सिंपल पार्ट आते थे, पहले क्या होता था कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता था, मिट्टी के बर्तन पर खाना पकाने के लिए क्या था अच्छा, लेकिन क्या था कि बहुत ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है ना। तो फिर कढ़ाई आई लोहे की, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, पढ़ लिया कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या नाम उष्मा को ऑब्जर्व करती है, क्या करती है, उष्मा को ऑब्जर्व करती है। तो अब जो स्टाइलिश कढ़ाइयाँ आ रही हैं, आपको देखा है स्टाइलिश पॉट आ रहा है, तो तली में काले होते हैं, काला कर दिया जाता है। क्यों काला कर दिया जाता है, कि अधिक से अधिक हीट को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है ना। और आपने देखा कि जो रफ सरफेस होती है वो भी ज्यादा ऑब्जर्व करती है, तो जो बहुत कास्टली आते हैं सरफेस को रफ कर देते हैं। पहले क्या था, जैसे कढ़ाई में गड्ढा गुड्ढी हो तो कहते हैं अरे खराब कर दी, ये गड्ढा है तो बेकार है, इसको घिस घिस के साफ करो, ठीक है ना। अब उसमें गड्ढा गुड्ढी करके आ रहा है, नीचे लाइनिंग बनी होगी, ठीक है ना, कि पूरी पूरी हीट को ऑब्जर्व कर सके। ऐसी गाड़ियां हैं, पहले जो इंजन हुआ करता था टोटली व्हाइट एल्युमिनियम का बनाया जाता था, ठीक है ना, एलॉय का बनाया जाता। अब एकदम ऐसा इंजन बनाया जाता है कि उस पर इंजन से एल्युमिनियम के ऊपर ब्लैक बॉडी लगा दी जाती है कि हीट बाहर ना रहे, ठीक है ना, और बाहर से ऑब्जर्व करे, ऐसा किया जाता है। तो उससे क्या कि फ्यूल की कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कार्नोट की जो थिंकिंग थी, कार्नोट ने ये सोचा था कि हमने स्रोत से उष्मा दी इसको बर्नर को, बर्नर से क्या हुआ, सिंक में एनर्जी आई, सिंक में क्या टेम्परेचर तो होता ही है,
ठीक है, इससे लो होता है लेकिन टेम्परेचर इसका भी हाई होता है, ठीक है ना। वो चाहते थे किसी तरीके से इस सिंक एनर्जी को सोर्स में पहुंचा दिया इस इंजन के थ्रू, जैसे जो यहाँ पर Q2 था, हम कह रहे कि इस इंजन से एनर्जी हीट दी जाए और कहाँ पहुंचे, Q1 में पहुंचे, कहाँ पहुंचे, Q1 में पहुंचे, मतलब सोर्स में फिर एनर्जी पहुंचे और इसके द्वारा अपोजिट वर्क हो, कैसा हो, अपोजिट वर्क, ठीक है ना, इसके द्वारा ही वर्क हो तो वह एनर्जी लॉस नहीं होगी। जैसे 1 लीटर पेट्रोल चलाया, पता चला कि 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूमे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, एक अभी 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर घूमते हैं, ठीक है ना। उन्होंने पूरे दिन चलाया, किलोमीटर पर गाड़ी बाइक चलानी है पूरे दिन चलाओ, खर्च ही नहीं होगा, तो इधर से एनर्जी आए फिर इधर से ले जाए, फिर इधर से इधर से ले जाए, कह कि साइकिल बन जाए, क्या बन जाए, साइकिल बन जाए। तो इसीलिए उन्होंने चक्रीय प्रक्रम कार्नोट एनर्जी इसीलिए उन्होंने फाइंड कर दिया, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, थियोरेटिकली इन्होंने बताया, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं कार्नोट हीट इंजन, क्या बोलते हैं। कार्नोट के प्रशीतक में क्या किया, इन्होंने जो कार्यकारी गुणांक लिया के फैक्टर, क्या लिया, के फैक्टर, कार्यकारी गुणांक, और गुणांक को इन्होंने लिया कि शीतल बस से बाहर निकालेगी ऊष्मा, शीतल वस्तु से बाहर निकालेगी ऊष्मा, बाहर निकाली गई ऊष्मा बटे अपान में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो के अब शीतल द्वारा वस्तु क्या उसमें निकाल रही, Q2 क्या रिलीज कर रही है, Q2 अपान W, ठीक है ना। और W बच्चा होता है क्या, W क्या होता है, Q1 माइनस Q2, ऊपर बता चुके हैं, Q1 माइनस Q2। यदि हम लोग चाहे तो इसको ऐसे ले सकते हैं, सिर्फ Q2 कॉमन ले लें, तो Q2 अपान Q2 कॉमन लिया तो क्या बचा, Q1 अपान Q2 माइनस 1, Q2 से Q2 कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, अरे इसको बनाना चाहिए, समझ लो बस इतना बहुत है, केप का 1 अपान Q1 माइनस Q2 माइनस 1, या केक का टेम्परेचर के लेंगे 1 अपान T1 अपान T2 माइनस, ठीक है ना। ये शीतल वस्तु के लिए है। रेफ्रिजरेटर इसी भी पे वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बाहर से ठंडी ऊष्मा ले आता है और फ्रिज को देता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर मींस फ्रिज को देता है, इससे फ्रिज क्या रहती है, ठंडी रहती है और गर्म ऊष्मा से बाहर निकलती है, फ्रिज जारी लगी होती सर है। जो फ्रिज होती है हाँ। उसमें पीछे हीट नहीं होती है, हीट उसमें जो सर उसमें उस तरह से वो भरा था पानी। तो भैया आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।